Hello dear learner, I welcome you all on the online lecture series of Basic Electrical Engineering. This is video number 20, lecture number 20. लास्ट लेक्चर में हमने सुपरपोजिशन थ्योरम का प्रोसीजर एक्सप्लेन किया था, उसके मेथड को एक्सप्लेन किया था और एक क्वेश्चन को समझा था। उस क्वेश्चन को पूरा डिटेल में हमने सॉल्व किया था, तो उसको आप अगर देख चुके हैं तो इस लेक्चर में हम आज कुछ और क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, कुछ और अच्छे क्वेश्चंस जो सुपरपोजिशन थ्योरम से रिलेटेड हैं और बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हम ले रहे हैं जो आपको कह रहा है कि फाइंड आउट द वोल्टेज अक्रॉस 1 ओम। 1 ओम कहाँ पर है? दिस इज़ द 1 ओम रजिस्टेंस जिसके अक्रॉस आपको करंट वोल्टेज निकालना है। ठीक है, तो वोल्टेज निकालने का क्या तरीका है? वोल्टेज निकालने का एक तरीका ये है कि इसके थ्रू आप करंट निकाल लीजिए और करंट निकालने के बाद आप सिंपल वोल्टेज निकाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V इक्वल्स टू I इंटू R। ठीक है, अल्टीमेटली आपको करंट ही निकालना है और करंट निकालने के बाद वोल्टेज निकालना है। ठीक है, तो इसको क्विकली डिस्कस कर लेते हैं। डिस्कस करने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कितने सोर्सेज हैं, किस किस टाइप के सोर्स हैं। सो देर आर 2 सोर्सेज, वन इज़ वोल्टेज सोर्स ऑफ 10 एम्पियर एंड वन इज़ करंट सोर्स ऑफ 10 एम्पियर एंड अनदर वन इज़ वोल्टेज सोर्स ऑफ 25 वोल्ट्स। ठीक है, तो 2 सोर्सेज हैं। आपको क्या करना है, 1 बाय 1 लेना है दोनों सोर्स को। लेट अस से सबसे पहला स्टेप हमने लिया, फर्स्ट स्टेप कंसिडर 10 एम्पियर सोर्स। हमने 10 एम्पियर सोर्स को ले लिया। 10 एम्पियर सोर्स को लेने के बाद जो वोल्टेज सोर्स बचेगा हमारे पास, उसको हमें क्या करना है, टर्न ऑफ करना है। टर्न ऑफ करने के लिए हम क्या करते हैं, शॉर्ट सर्किट, राइट। सर्किट बनाते हैं, फिर से सेम सर्किट को हम डिज़ाइन करेंगे। ये वोल्टेज सोर्स को हमने शॉर्ट कर दिया, बाकी सारे जो एलिमेंट्स हैं हम उनको एज इट इज़ उन्हीं के प्लेस पे रख दे रहे हैं। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए आपको यहाँ पर एक चीज़ दिखाई दे रही होगी, वो ये है कि एक करंट सोर्स के साथ पैरेलल में एक 4 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ये कंडीशन को फुलफ़िल करता है हमारी वोल्टेज सोर्स कन्वर्जन की, जिसमें करंट सोर्स के साथ पैरेलल में अगर कोई रेजिस्टेंस लगा हो तो उसको हम उसके इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब चूंकि आपको जो वोल्टेज या करंट निकालना है वो 1 ओम में निकालना है, तो ये 1 ओम को हम टच नहीं कर रहे हैं, बिकॉज इस 10 एम्पियर को अगर आप वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर देंगे तो ये सर्किट आपका थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो आप यहाँ पर वो काम कर सकते हैं वोल्टेज सोर्स को कन्वर्ट करने का। वोल्टेज सोर्स को अगर आप कन्वर्ट कर दोगे तो आपको जो फाइनली मिलेगा वो कुछ इस टाइप का मिलेगा। ये 4 ओम आपका वोल्टेज सोर्स के साथ सीरीज़ में आ जाएगा। वोल्टेज सोर्स की वैल्यू हो जाएगी 10 × 4 = 40 वोल्ट्स। ठीक है, ऊपर पॉजिटिव रहेगा क्योंकि करंट सोर्स ऊपर है, बाकी आपका पूरा सर्किट एज इट इज़ कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये सारे चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं वोल्टेज सोर्स के लेक्चर में, वीडियो में। तो जिसको नहीं यहाँ पर समझ में आ रहा हो तो वो उसको एक बार ज़रूर देख ले कि वोल्टेज सोर्स कन्वर्जन कैसे किया जाता है। देखिए यहाँ पर आपको 1 2 3 3 मैश दिख रहे थे, अब उसको कन्वर्ट करते ही आपका सर्किट सिंप्लीफाई होके क्या हो गया, 2 मैश का बन गया। तो यहाँ आप लिखेंगे बाय सोर्स कन्वर्जन। बाय सोर्स कन्वर्जन आपने किस पोर्शन को कन्वर्ट किया है, हाईलाइट कर देते हैं उस पोर्शन को, इस पोर्शन को हाईलाइट कर देते हैं, ये पोर्शन आपने कन्वर्ट किया है। ठीक है, ये करना ज़रूरी है, इससे हमें पता चलता है कि क्या काम आप कर रहे हैं। जब भी कोई आपका सॉल्यूशन देखेगा वो समझ जाएगा कि ये काम आपने यहाँ पर किया है, ये चीज़ आपने कन्वर्ट की है, राइट। तो अब आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं सिंपल मैश या नोडल लगा के। नोडल लगाएंगे तो एक ही इक्वेशन में सॉल्व हो जाएगा, मैश लगाएंगे तो 2 इक्वेशन बनेंगी। इजी क्वेश्चन है, आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप सोर्स कन्वर्जन नहीं करना चाहते हैं, डायरेक्टली इसी से करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। अगर आप मैश लगाएंगे तो मैश के केस में आपको यहाँ 3 मैश दिखाई दे रहे हैं। एक होगा आपका 1 2 3, यहाँ आप I1 मानेंगे, यहाँ आप I2 मानेंगे, यहाँ पे आप I3 मानेंगे। करंट सोर्स लगा है तो I1 का वैल्यू डायरेक्टली 10 एम्पियर के बराबर हो जाएगा। फिर आप इसको हाइड करेंगे, हाइड करने के बाद 2 मैश मिलेंगे आपको, जिसके लिए आपको 2 इक्वेशन लिख के सॉल्व करना है। तो 2 ही इक्वेशन बनेंगी मैश में भी। और जब आप नोडल लगाएंगे तो नोडल में आपके पास जंक्शन है 1 2 एंड 3, एक नीचे है 2 ऊपर है। नीचे से अगर आप जंक्शन को ग्राउंड करते हैं तो आपके पास 2 अननोन जंक्शंस हैं जिनकी 2 अननोन वोल्टेज हैं, जिसके लिए आपको सॉल्व करना है। तो मैश लगाएं या नोडल लगाएं, दोनों ही केस में इस सर्किट के लिए 2 इक्वेशंस बनेंगी। मैश या नोडल में दोनों में ही 2 इक्वेशंस आपकी बन रही हैं।
ये हमने देख लिया है, ठीक है। आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं, बट अगर आप सोर्स कन्वर्जन अप्लाई कर रहे हैं तो आप यहाँ पर नोडल लगाकर सिर्फ एक सिंगल इक्वेशन में फाइनल सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, ठीक है। आपको फाइनली इस सर्किट को सॉल्व करना है, मर्जी आपकी है, आप कैसे भी सॉल्व करें। आपको सिंपल निकालना है करंट इन 1 ओम इज इक्वल्स टू जो भी आएगा एम्पियर, उसके बाद आपको निकालना है वोल्टेज इन 1 ओम दैट इज इक्वल्स टू 1 इंटू यहाँ से जो करंट आया उसकी वैल्यू दैट विल बी वोल्ट्स, ठीक है। अब यहाँ से जो करंट आएगा, मान लीजिए करंट की डायरेक्शन ये है, लेट अस अज्यूम, हमने माना है ये कि मान लीजिए जो करंट हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो इस डायरेक्शन में आएगा। अगर इस डायरेक्शन में करंट आएगा तो 1 ओम का जो करंट है डायरेक्शन वो ये हो जाएगी और पॉजिटिव टर्मिनल ये हो जाएगा, ठीक है। तो इस वोल्टेज की जो पॉजिटिव साइड है वो ये रहेगी, राइट। तो दिस विल बी द पॉजिटिव साइड ऑफ दिस वोल्टेज जो हम फाइनली कैलकुलेट करेंगे। दैट्स इट फॉर द स्टेप 1। ये आप सॉल्व करिएगा, सॉल्व करके इसका आंसर निकालिएगा। इजी मेथड है, इजी टेक्निक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देन हम चलेंगे स्टेप 2 पे। स्टेप नंबर 2 है कंसिडर 25 वोल्ट सोर्स। हमने 25 वोल्ट को कंसिडर किया, 10 एम्पियर जो करंट सोर्स था उसको हमें डीएक्टिवेट करना है, टर्न ऑफ करना है, जिसके लिए आप क्या करेंगे, उसको ओपन कर देंगे। ओपन करने के बाद आपको जो सर्किट दिखेगा वो कुछ इस तरह का दिखेगा, जिसमें बाकी सारे एलिमेंट्स एज इट इज़ कनेक्ट हो जाएंगे। ये देखिए 25 वोल्ट, 5 ओम, 3 ओम, 1 ओम, 4 ओम एंड ये ओपन सर्किट है। ओपन सर्किट का मतलब है कि वहाँ आप कुछ भी कनेक्टेड नहीं है। इट मीन्स ये सर्किट से एलिमिनेट हो चुका है, और अगर ये पोर्शन सर्किट में ही नहीं है तो आपको सर्किट सिर्फ इतना दिखाई दे रहा है जिसमें 2 मैश आपको दिख रहे होंगे। तो अगेन आपके पास आसान सा क्वेश्चन है जिसमें आप मैश लगाएंगे तो 2 इक्वेशन बनेंगी, नोडल लगाएंगे तो एक इक्वेशन में सॉल्व हो जाएगा। यू कैन ईजिली सॉल्व दिस। फॉर अगेन टू फाइंड आउट द करंट थ्रू दिस 1 ओम, आपको सॉल्व करना है करंट इन 1 ओम इज इक्वल्स टू जो भी आंसर आएगा, लेट्स से अगेन उसकी डायरेक्शन यही रहेगी। अगर आप मैश लगाएंगे तो करंट ऐसे घूमेगा, जब करंट ऐसे घूमेगा तो डायरेक्शन लेफ़्ट से राइट जाएगी, और अगर आप नोडल इसमें लगा रहे हैं तो नोडल लगाते हुए जो करंट की डायरेक्शन होगी वो राइट से लेफ़्ट हो जाएगी। तो डिपेंड करता है आप किस मेथड से चल रहे हैं। मैं सिर्फ एक अजम्पशन ले रहा हूँ कि मान लीजिए करंट इसी डायरेक्शन में आया है तो वोल्टेज भी जो आएगा, वोल्टेज अक्रॉस 1 ओम दैट विल बी 1 ओम मल्टीप्लाइड विद दिस करंट इज इक्वल्स टू वोल्ट्स। जो भी आएगा उसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, अगर करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है तो एंटरिंग पॉइंट विल बी पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। फिर आप देखेंगे कि दोनों का सेम डायरेक्शन है, दोनों का सेम पोलैरिटी है, तो फाइनली लास्ट में आप क्या लिखेंगे, नेट वोल्टेज अक्रॉस 2 ओम इज इक्वल्स टू दिस वोल्टेज प्लस दिस वोल्टेज, क्योंकि दोनों का पोलैरिटी सेम साइड पॉजिटिव है, दैट इज़ वाई दिस प्लस दिस, दोनों का आंसर लिख के फाइनली जो वोल्टेज आएगा आपका वो हो गया आंसर। ठीक है, ये वो केस था जब दोनों ही केस में आपका सेम डायरेक्शन ऑफ करंट है या सेम डायरेक्शन ऑफ वोल्टेज आ रहा है। बट मान लीजिए कि आपने करंट यहाँ निकाला है 1 ओम इस डायरेक्शन में, और यहाँ पर आपका जो करंट आ रहा है वो इस डायरेक्शन में आ रहा है। ठीक है, अब इस डायरेक्शन में जब करंट आ रहा है तो नेचुरली जो वोल्टेज आएगा वो दूसरी साइड पॉजिटिव होगा, ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा, ये आपका नेगेटिव हो जाएगा। और पहले वाले केस में आप देख रहे हैं कि ये वाला पॉजिटिव था, ये वाला नेगेटिव था। ठीक है, तो आप देखेंगे दोनों अपोजिट हो गए हैं। अब दोनों अपोजिट हो गए, इसका मतलब ये हुआ कि जो वोल्टेज की पोलैरिटी है उसको आपको रिवर्स करना होगा ताकि आप दोनों को एल्जेब्रिकली सम कर सकें। उस केस में मान लीजिए यहाँ का आंसर V1 है, यहाँ का आंसर V2 है, तो उस केस में आपका आंसर हो जाएगा V1 माइनस V2। ठीक है, क्योंकि V1 का डायरेक्शन इस तरफ पॉजिटिव है, V2 का जो पोलैरिटी है वो इस तरफ नेगेटिव है। इसको इधर पॉजिटिव बनाने के लिए आपको पोलैरिटी को रिवर्स करना होगा, मैग्नीट्यूड को रिवर्स करना होगा, और अगर वो रिवर्स हो जाएगा तो अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव बन जाएगा और नेगेटिव है तो पॉजिटिव बन जाएगा। तो इस तरह से हमेशा आपको एल्जेब्रिकली सम करते हुए इस चीज़ का स्पेशल ध्यान रखना है, इस चीज़ का स्पेशल फोकस रखना है कि आप किस डायरेक्शन में करंट निकाल रहे हैं, उसके हिसाब से वोल्टेज की पोलैरिटी क्या बन रही है। और दोनों स्टेप्स में जब आप फाइनली आंसर निकाल लेते हैं तब आपको ये देखना है कि दोनों स्टेप्स का आंसर सेम है, सेम डायरेक्शन में है, सेम पोलैरिटी के साथ है या नहीं है। अगर वो सेम पोलैरिटी है तो आप सिंपली उसको ऐड कर दीजिए, और अगर वो सेम पोलैरिटी के साथ नहीं आ रहा है तो आपको उसको रिवर्स करके पोलैरिटी को आगे प्रोसीड करना होता है। ठीक है, मेन फोकस यहाँ पर उस चीज़ का ज़रूर दें, पोलैरिटी और डायरेक्शन में कोई गलती ना हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके फाइनल आंसर कैलकुलेट करेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
तो दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, उसको दिया गया है हमें और कहा गया है कि करंट आई निकालना है, और आई हमें पता है जो फ्लो कर रहा है 3 ओम रेजिस्टेंस में डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जिसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। साथ ही साथ हम ये देखते हैं कि यहाँ पर 3 सोर्सेज हैं एक साथ, 1, 2 एंड 3, देयर आर 3 सोर्सेज कनेक्टेड। 3 सोर्सेज के लिए 3 बार कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी हमें, ये चीज़ हमें क्लियर होनी चाहिए कि जितने भी सोर्स हैं 2 या 2 से ज़्यादा, उतनी बार हमें कैलकुलेशंस करनी है, सॉल्यूशन सर्किट का बनाना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्टेप 1 से चलेंगे। लेट्स से कंसीडर 10 एम्पियर सोर्स। हमने 10 एम्पियर सोर्स को कंसीडर कर लिया है। 10 एम्पियर सोर्स को कंसीडर करेंगे तो सर्किट नया बनाएंगे इस तरह से। ये बन गया सर्किट। वोल्टेज सोर्स है, शॉर्ट करेंगे। इधर भी वोल्टेज सोर्स है, शॉर्ट करेंगे। ये हो गया 3 ओम, 1 ओम, 4 ओम एंड 10 एम्पियर। देखिए इस तरह से हो गया। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं तो इसमें एक ही सोर्स है 10 एम्पियर, बाकी के जो 2 वोल्टेज सोर्स थे वो शॉर्ट हो चुके हैं। शॉर्ट होने से ये वाला जो पूरा का पूरा वायर था, ये टर्मिनल थे, ये पूरे शॉर्ट हो गए। अब हमें डिसाइड करना है कि हम इसमें मैश लगाएंगे या नोडल लगाएंगे। ठीक है, तो मेरे एक्सपीरियंस से और स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम को देखते हुए मैं आपको ये कह सकता हूँ कि अक्सर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो नोडल एनालिसिस को अवॉइड करते हैं लगाना, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा गलती होने के चांसेस होते हैं। और मैश एनालिसिस कंपेयर टू नोडल एनालिसिस थोड़ा ईजी मेथड है, उसमें हमें कुछ सोचना नहीं होता, सिंपल अपने कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करते हुए कैलकुलेशंस करनी होती हैं, तो वो सिंपल मैश से कर लेते हैं। तो मैं इस क्वेश्चन को भी आपको, इस पर्टिकुलर स्टेप को भी आपको मैश और नोडल दोनों से कैलकुलेट करके बताऊंगा यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं मैश एनालिसिस अगर इसमें अप्लाई करूँ, ठीक है, मैं लगा रहा हूँ बाय मैश एनालिसिस। ठीक है, मैश लगा रहा हूँ। मैश लगाने के लिए मेरे पास 3 मैश हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। मैंने इसमें एक I1 करंट फ्लो कराया, इसमें एक I2 फ्लो कराया और इसमें एक I3 को फ्लो करा दिया है। उसके बाद पोलैरिटी मार्क कर लेते हैं। ये करंट I2 इधर जा रहा है, ये करंट I3 इधर आ रहा है, ऊपर पॉजिटिव है। यहाँ 4 ओम में ऊपर से करंट आएगा I1 माइनस I2, यहाँ पर करंट आएगा I2 माइनस I3। कोई टर्मिनल नहीं है, कोई एलिमेंट नहीं है। ठीक है, ये सब हो गया। अब करंट सोर्स से हमें सबसे पहले करंट सोर्स देखना है, तो उससे हमें एक चीज़ पता चली है, वो ये है कि I1 इज इक्वल्स टू है 10 एम्पियर। ठीक है, ये हमें पता चलती है, हम इसको हाइड कर देते हैं, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। बाकी हमारे पास इतना सर्किट बचता है। बीच वाले में काम करेंगे। बीच वाले में हमें देखते हैं क्या मिल रहा है। यहाँ से शुरू करेंगे, प्लस का 1 I2, मैश 2 के लिए हम काम कर रहे हैं। प्लस का 1 इंटू I2, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है, ऊपर चलेंगे, माइनस का 4 I1 माइनस I2 इज इक्वल्स टू 0। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, I2 माइनस 4 I1 प्लस 4 I2 इज इक्वल्स टू 0। फर्दर माइनस 4 I1 प्लस 5 I2 इज इक्वल्स टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद मैश 3 में चलते हैं। मैश 3 में देखेंगे सिर्फ एक ही एलिमेंट मुझे दिखाई दे रहा है, तो हम लिखेंगे 3I3 इज इक्वल्स टू 0 और I3 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हो गया राइट। अब यहाँ से I3 तो 0 हो गया, I1 है 10। इक्वेशन नंबर 1 से हमें क्या मिलेगा? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, I1 का वैल्यू होगा 10 रखें यहाँ पे, तो माइनस 40 प्लस 5I2 इज इक्वल्स टू 0। 5I2 इज इक्वल्स टू 40 एंड I2 इज इक्वल्स टू 40/5, दैट इज़ 8 एम्पियर। तो ये हमें मिल गया तीनों के तीनों करंट्स। और हमें निकालना था 3 ओम में करंट, तो 3 ओम में तो करंट हमें पहले ही मिल चुका है जो कि 0 है। तो यहाँ से हम लिखेंगे करंट इन 3 ओम इज इक्वल्स टू 0 एम्पियर। तो पहले स्टेप का जो आंसर आया वो है 0 एम्पियर बाय मैश एनालिसिस। अब अगर इसी क्वेश्चन को मैं नोडल से करके देखूं बाय नोडल एनालिसिस, तो देखिए क्या क्या चीज़ें सामने आती हैं। सर्किट को बना लेते हैं फिर से एक बार क्विकली। थ्री ओम, 4 ओम, 1 ओम, 10 एम्पियर। ठीक है, कितने जंक्शन हमें दिखाई दे रहे हैं? जंक्शन नंबर 1, ठीक है, एक जंक्शन नीचे भी है जो कॉमन टर्मिनल हमारा बनता है, जंक्शन नंबर 2 A एंड B। एक जंक्शन ये भी हो सकता है, इज इट? नो, ये जंक्शन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इधर से 1 ओम कनेक्ट है, इधर से 3 ओम कनेक्ट है, लेकिन इस तरफ से कोई भी एलिमेंट नहीं है, सिर्फ एक सिंपल वायर है। और अगर वो एक सिंपल वायर है, जिसका मतलब हुआ ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों एक ही हैं,
इसका मतलब है अगर ये बी पॉइंट है तो ये भी बी पॉइंट ही होगा। ये चीज़ यहाँ पर स्पेशली ध्यान में रखनी है। नोडल में ये कुछ चीज़ें होती हैं जो सर्किट के हिसाब से, जो अरेंजमेंट हमारे सामने है उसके हिसाब से हम देख के बताते हैं कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। इसका मतलब ये हुआ अगर मैं बी को ग्राउंड कर दूँ 0 वोल्ट तो इसके साथ साथ चूँकि ये भी बी है तो ये भी 0 वोल्ट ही होगा। ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। अब अगर ये 0 है, ये 0 है, 3 ओम में कोई करंट फ्लो करेगा तो उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, पोटेंशियल अक्रॉस दिस माइनस पोटेंशियल अक्रॉस दिस डिवाइडेड बाय दिस रेजिस्टेंस। यहाँ भी पोटेंशियल 0 है, यहाँ भी पोटेंशियल 0 है, डिवाइड बाय 3 मतलब ऑटोमेटिकली मुझे सीधे सीधे बिना कोई इक्वेशन लिखे आंसर मिल गया कि करंट इन 3 ओम इज इक्वल्स टू 0 एम्पियर। दैट्स इट, मुझे कोई भी इक्वेशन नहीं लिखनी पड़ी। तो इसलिए हमारे सर्किट को देख के उसको एनालाइज करना, उसको समझना, उसमें क्या मेथड लग सकती है, कैसे हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्किट देखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होंगी और किस मेथड से मैं इसको सिंपलेस्ट और ईजीएस्ट मेथड के साथ कम से कम समय में सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल था इस चीज़ का कि कैसे हम सेलेक्ट करें कि मैश नोडल में से किसको हम चूज़ करें। मैश जब आप करते हैं तो आपको थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ा, नोडल में आपको कुछ भी नहीं करना पड़ा, बस सर्किट को देख के अच्छे से उसको हैंडल करना था, समझना था कि क्या क्या चीज़ें उसके अंदर आ रही हैं। तो फर्स्ट स्टेप का जो आंसर है वो आ गया है 0 एम्पियर। अब हम चलेंगे दूसरे स्टेप पे, स्टेप नंबर 2। स्टेप 2 में हम ले लेते हैं कंसिडर (25 वोल्ट सोर्स। 25 वोल्ट के सोर्स को लेंगे, सर्किट बनाएंगे, करंट सोर्स ओपन, एक रेजिस्टेंस था 4 ओम का, एक रेजिस्टेंस है 1 ओम का, 25 वोल्ट को हमने लिया है तो 25 वोल्ट यहाँ लग गया है और जो 15 वोल्ट था वो हो गया शॉर्ट सर्किट एंड फाइनली अनदर सोर्स अनदर रेजिस्टेंस इज 3 ओम। ये है हमारे पास सर्किट। हमें करंट निकालना है इस 3 ओम में। अब देखिए ये तो ओपन हो गया, ख़त्म हो गया, हमें कुछ करना ही नहीं है। अब इस क्वेश्चन को कैसे चूज़ करें कि मैश से करें या नोडल से करें, तो ध्यान देंगे हम यहाँ पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट सी चीज़ है। अगर हम मैश से करेंगे तो सिंपल स्ट्रेट 2 मैश का क्वेश्चन बन रहा है, एक मैश ये है, दूसरा मैश ये है। मैश 1 की इक्वेशन, मैश 2 की इक्वेशन, I1 I2 कैलकुलेट करेंगे और जो I2 आएगा वही 3 ओम में आंसर होगा। दूसरा मेथड अगर नोडल से करेंगे तो नोडल के लिए हमारे पास एक जंक्शन यहाँ पर है, दूसरा जंक्शन यहाँ पर है। ठीक है, ये तो ख़त्म हो ही चुका है। अगर आप इसको ग्राउंड कर देंगे 0 वोल्ट और अगर ये VA है तो हम ये देखते हैं कि जो 25 वोल्ट सोर्स है वो VA और नीचे दोनों जंक्शंस के बीच में लगा है। इसका मतलब हमें क्या मिला, ये अगर B है तो हमें मिल रहा है VA माइनस VB इज इक्वल्स टू 25 और VA इज इक्वल्स टू 25। अब अगर मुझे 3 ओम में करंट निकालना था, 3 ओम को करंट निकालने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, करंट इन 3 ओम इज इक्वल्स टू VA माइनस VB डिवाइड बाई 3। VA है 25, VB है 0 डिवाइड बाई 3 दैट इज इक्वल्स टू 25/3 एम्पियर। 25/3 कितना होता है 25/3, 8.33 एम्पियर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये देखिए अगेन बिना किसी इक्वेशन लिखे आंसर आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन दिखने में बड़ा था कि 3 सोर्स हैं, 3 स्टेप्स होंगे, लेकिन उतना ही आसान भी है। उसके अरेंजमेंट की वजह से वो सर्किट उतना ही ईजी है कि हम उसको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पा रहे हैं बिना किसी एक्सटर्नल स्टेप्स के। ठीक है, तो ये इस तरह से हम कर सकते हैं। हमारा दूसरा आंसर आ गया है। तीसरा स्टेप लेंगे, स्टेप नंबर 3, कंसिडर 15 वोल्ट सोर्स। अब 15 वोल्ट के सोर्स को लेंगे। 15 वोल्ट के सोर्स को लेने के लिए ये हो गया ओपन सर्किट। यहाँ पर एक 4 ओम का रेजिस्टेंस है, दिस इज़ 1 ओम, दिस विल बी शॉर्टेड एंड हेयर वी हैव 15 वोल्ट सोर्स, 3 ओम 15 वोल्ट। देखिए अगेन हम मैश चूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हम देख चुके हैं यहाँ पर मैश में थोड़ा लेंदी जाता है, नोडल से हमें आसान पड़ रहा है तो हम इसलिए सिर्फ नोडल यूज़ कर रहे हैं। बट अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि नोडल से कैसे हो रहा है तो आप सिर्फ और सिर्फ मैश से करें, कोई बात नहीं। अगर 2 मिनट ज़्यादा सर्किट में लग जाता है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सर्किट आपका सही होना चाहिए, उसमें गलती ना हो, क्योंकि अब अगर आप किसी एक क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो वो सर्किट एक ही बार में सही हो जाए और आपको पूरे मार्क्स मिले। अगर वो गलत हो जा रहा है शॉर्टकट करने के चक्कर में तो वहाँ पर प्रॉब्लम है, वहाँ हमें दिक्कत आएगी।
राइट। चलिए शुरू करते हैं, नोडल एनालिसिस से शुरू करना है। देखते हैं, एक जंक्शन यहाँ पर है और एक जंक्शन यहाँ पर है, लेकिन चूंकि बीच में कोई भी वायर नहीं है तो दोनों ही एक ही जंक्शन है। अगर दोनों एक ही जंक्शन है तो हमें क्या मिलेगा, अगर आप इसको ए लेते हैं, इसको बी लेते हैं, इसको ग्राउंड कर देते हैं तो ये भी ग्राउंडेड ही होगा, तो ज़ीरो हो जाएगा। फाइनली जब आप करंट निकालेंगे 3 ओम में, करंट इन 3 ओम दैट विल बी इक्वल्स टू क्या लिखेंगे आप नॉर्मल इक्वेशन में, वी ए, ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 15 माइनस वी बी डिवाइडेड बाय 3। वी ए बी भी दोनों ही ज़ीरो हैं तो 15/3 दैट इज इक्वल्स टू 5 एम्पियर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। सीधा आपका आंसर आ गया, आपको कुछ करना ही नहीं है। फाइनली तीनों स्टेप हमारे हो चुके हैं। तीनों स्टेप करने के बाद हम लास्ट आंसर लिखेंगे नेट करेंट इन 3 ओम दैट इज इक्वल्स टू, पहले स्टेप से 0 एम्पियर था, डाउनवर्ड डायरेक्शन थी 0 प्लस, दूसरे स्टेप से 8.33 था, डाउनवर्ड डायरेक्शन थी प्लस, तीसरे स्टेप में 5 एम्पियर है, डाउनवर्ड डायरेक्शन ही है प्लस, इज इक्वल्स टू 13.33 एम्पियर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन ओनली। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। स्टेप 3 में अगर आप मैश लगाते तो भी आप आसानी से कर सकते थे। देखिए, अगर मैश लगाते तो ये मैश 1 था, ये मैश 2 था, इसमें I1 फ्लो करते, इसमें I2 फ्लो करते, बीच वाली ब्रांच में कोई भी एलिमेंट नहीं है, इसलिए यहाँ पर कितना करंट फ्लो हो रहा है उसका हमें कोई मतलब ही नहीं है। अब अगर आप सेपरेटली सेकंड मैश को देखोगे तो उसमें अगर आप इक्वेशन लिखते तो सिंपल सी हमारी मैश की इक्वेशन यहाँ से आ जाती। अगर क्लॉकवाइज चलते तो -15 प्लस ये अगर I2 करंट फ्लो कर रहा है 3I2 इज इक्वल्स टू 0, यहाँ से आपको सीधे सीधे I2 मिल जाता 5 एम्पियर। तो मैश से भी आप यहाँ से आसानी से सॉल्व कर सकते थे बिना किसी प्रॉब्लम के, राइट। दोनों ही मेथड से आप यहाँ पर कर सकते थे। ठीक है, सुपरपोजिशन थ्योरम में इसके अलावा कुछ अलग से, कुछ बहुत अलग नया करने के लिए नहीं है, क्योंकि ये हम देख चुके हैं कि यहाँ पर जो डायरेक्ट एप्लीकेशन है वो मैश और नोडल एनालिसिस का ही है, और मैश और नोडल को हम बहुत अच्छे से पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो आपको जितना ज़्यादा प्रैक्टिस मैश और नोडल का आप कर सकते हैं उतना ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, ताकि आपका सुपरपोजिशन थ्योरम बहुत ही अच्छे से आसानी से कवर अप हो जाएगा। सिर्फ यहाँ पर मेन जो स्टेप्स हैं वो यही हैं कि आपको सोर्स बाय सोर्स चलना है, एक एक सोर्स को लेते हुए चलना है और लास्ट में ले जाके सबको एल्जेब्रिकली सम कर देना है। बस इस चीज़ का आपको मेनली फोकस रखना है, मेनली ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर आप सुपरपोजिशन थ्योरम के और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो प्रैक्टिस के लिए आप किसी भी क्वेश्चन को जो मैश या नोडल में हमने डिस्कस किए हैं जिसमें कम से कम 2 सोर्स हों, उन क्वेश्चन को लीजिए और 2, 4, 5 क्वेश्चन जरूर लगाइए, जिससे कि आपको ये श्योरिटी और ये कन्विक्शन आ जाए कि हाँ, अब मैं सुपरपोजिशन थ्योरम का कोई भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकता हूँ। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन को ले लीजिए, कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन जरूर करिएगा। मैश में हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस किए थे जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस थे, और नोडल में हमने 9 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, तो टोटल 19 क्वेश्चंस हमारे पास हैं। 19 में से आप अलग अलग टाइप के सर्किट्स, कम से कम 5 सर्किट ले लीजिए जिनको आपको प्रैक्टिस के तौर पर सॉल्व करना है और उनका फाइनल आंसर निकालना है बाई टेकिंग द स्टेप्स एंड प्रोसीजर ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम, राइट। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत आती है तो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम का लिंक आपको मैंने दिया हुआ है, उसके थ्रू आप अपने डाउट पूछिए, मैं आपके डाउट्स को क्लियर करूंगा। और अगर आपको ये सारे वीडियोस, प्रोसीजर्स, एक्सप्लेनेशन, सारी चीज़ें पसंद आ रही हों, अच्छी लग रही हों, तो आप वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सिलेबस से रिलेटेड जितने भी लेक्चर्स हैं आपको जो पढ़ने हैं वो सारे के सारे टॉपिक्स विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशंस आपको एक ही चैनल पे, एक ही जगह पर मिलते रहेंगे। ठीक है, तो विद दिस पर्टिकुलर वीडियो वी कंक्लूड द टॉपिक ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम फ्रॉम माय साइड। आप लोग प्रैक्टिस करिए और डाउट पूछिए। ठीक है, अगले आने वाले वीडियो से हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, एक नया टॉपिक लेकर आएंगे, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।